बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए राजमा मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है, झटपट से तैयार हो जाता है। इतना टेस्टी बनेगा कि आप उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पर रहें तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। तो चलें अपनी आज की मज़ेदार और टेस्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजमा मसाला बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है लाल लोबिया, राजमा इसे कहते हैं। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 2 कप के बराबर, और इसे मैंने रात भर भिगोकर सुबह हस्बे ज़रूरत नमक डालकर बॉयल कर लिया था। और ये अच्छे से गले हुए होने चाहिए, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर कढ़ाई में शामिल करेंगे हाफ़ कप ऑयल, इसे गर्म कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे प्याज। प्याज मैंने लिए थे 2 अदद दरमियाने साइज़ के, इसे बारीक कट कर लिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमने फ्राई करना है जब तक कि ये खूबसूरत गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ताकि आपको इसी तरह की आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारे बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि प्याज़ों को हमने निकाल लेना है। तो सारे प्याज़ों को निकालेंगे और एक हमने यहाँ पर ब्लेंडर ले लिया है, इसमें प्याज शामिल करेंगे और प्याज़ों को हमने ग्राइंड कर लेना है, ताकि हमारी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट थिक बनकर तैयार हो और प्याज जो है वो तेरे नहीं। इसलिए ये इंस्टेंट रेसिपी है। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने पानी शामिल किया है और इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका पेस्ट रेडी कर लिया है। तो ये हमारा प्याज़ों का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब सेम उसी ऑयल में इस पेस्ट को हमने शामिल कर देना है। इस तरह से सालन जो है वो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और प्याज फ्राई करने के बाद अपने पीसने हैं, पहले नहीं पीसने। प्याज शामिल करेंगे, साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। हल्दी जाएगी 1/4 टीस्पून और लाल मिर्चें जाएंगी 3/4 टीस्पून, यानी कि पौना चाय का चम्मच। ये मिसाले शामिल करेंगे, अच्छे तरीके से इसे भून लेंगे। तो सादा से मिसाले जाते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। तो साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है 1 टीस्पून, और टमाटर का पेस्ट शामिल कर देंगे हाफ़ कप। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने फ़ाइन पेस्ट बना लिया है, ये शामिल करेंगे। मिसाले को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे, अदरक लहसुन ताकि कच्चा ना रहे। और यहाँ पर हमने जिस पानी में राजमे को उबाला था, ये वही पानी है, इसका भी हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। तो मिसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस स्टेज पर हम यही पानी शामिल करेंगे जिसमें हमने लोबिये को अच्छे से बॉयल किया था। ये पानी शामिल करेंगे तो ग्रेवी में भी लोबिये का अच्छा सा टेस्ट आएगा राजमा का। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे राजमा। ये पानी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो। और ये राजमा हमने इसमें शामिल कर दिया है 2 कप। तो अब इसमें बॉयल आ चुका है। अब हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 5-10 मिनट के लिए पकाना है, ताकि अच्छे से ग्रेवी में इसका फ्लेवर आ जाए। इस पॉइंट पर मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर दिया है 1/2 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर पकने के लिए रख देंगे इसे, जब तक ये ग्रेवी गाढ़ी नहीं हो जाती और अच्छा सा इसमें फ्लेवर नहीं आ जाता। अब इसे पकते हुए 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, और ये शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से गाढ़ी या पतली रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। अगर आप इसे चावलों के साथ सर्व करेंगे तो आप इसे थोड़ा पतला ही रखिएगा। अगर आपने रोटी चपाती के साथ इसे एंजॉय करना है तो आप इसे थोड़ा गाढ़ा कर लीजिएगा। तो 2-4 मिनट मैं इसे मज़ीद पकाती हूँ, थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारे राजमे की फ़ाइनल लुक। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार हुआ था। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और कमेंट में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये आसान और टेस्टी सी रेसिपी कैसी लगी है। इसे आप चाहें तो चावलों के साथ सर्व कीजिए, चाहें तो रोटी चपाती के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।